Good morning, students. I will start your next exercise 2.2 में का क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया था, तो I will start your second question. Find the p of 0, p of 1, p of 2 for each of the following polynomials. हर एक पॉलिनोमियल में हम ये तीन वैल्यू निकालेंगे, थ्री वैल्यूज p0, p1 एंड p2. तो बच्चों उसमें का सेकंड एग्जांपल देखो, pt इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब. तो बच्चों आपको p ऑफ 0 निकालना है. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग बच्चों, जहाँ पे t है वहाँ पे 0 लिखेंगे. तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब. बहुत ही सिंपल है बच्चों. तो 2 प्लस 0 plus 0 minus 0 is equal to 2 and therefore p of 0 is equal to 2 वैल्यू आ गई. बहुत ही सिंपल. उसके बाद p of 1 देखो बच्चों, क्या करना है बच्चों, जहाँ पे t है वहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, 1. दैट इज द वैल्यू ऑफ p of 1. तो क्या आएगा बच्चों बोलो, 2 plus 1 plus 2 into 1 square minus 1 cube. Therefore 2 plus 1 plus 1 square is equal to 1 into 2 is equal to 2 minus 1 plus 1 minus 1 get cancel. 2 plus 2 is equal to. अब p of 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों हम लोग, जहाँ पे t वहाँ पे क्या लिखो बच्चों, 2 लिखो. तो क्या आएगा, 2 प्लस 2 इंटू t की जगह पे 2 लिखो. 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू t की जगह पे 2 स्क्वायर माइनस 2. तो आएगा बच्चों 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 क्यूब बोले तो 8. तो 4 प्लस 8 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 8 कैंसल is equal to 4. These are the values of the polynomial. p of 0 की वैल्यू, p of 1 की वैल्यू, p of 2 की वैल्यू. बहुत ही सिंपल है बच्चों. अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों हम लोग, p of x is equal to x minus 1 x plus 1 दिया है. p of x is equal to x plus 1 x minus 1. तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों हम लोग, p of 0 लिखेंगे. तो p of 0 की वैल्यू क्या आएगी, x को निकाल के उसकी जगह पे 0 लिखो. 0 माइनस 1 0 प्लस 1. 0 माइनस 1 बोले तो माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 1. सिमिलरली सेकंड वैल्यू क्या है बच्चों, 2 डायरेक्टली लिखता हूँ मैं. 1 का आप करो बच्चों. तो 2, तो x के निकाल के उसकी जगह पे 2 लिखो. x को निकाल के 2 माइनस 1 2 प्लस 1. तो 2 माइनस 1 बोले तो 1, 2 प्लस 1 बोले तो 3, 3 बनता. इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ. मतलब जो भी वैल्यू आपको निकालनी है तो वो वेरिएबल को निकाल के उसकी जो वैल्यू दी है वो वहाँ पे रखनी. वी गेट द वैल्यू. अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम. आपको जो भी वैल्यू x की दी है तो वो वैल्यू ये पॉलिनोमियल की जीरोस है या नहीं है वो हमको बताना है. तो हम क्या करेंगे बच्चों, पॉलिनोमियल px, तो उसकी जगह पे x की जगह पे पुट x इज इक्वल टू 1. तो 1 रखने के बाद क्या आएगा बच्चों, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1. 1 minus 1 1 square बोले तो 1. 1 minus 1 is equal to 0 and therefore x is equal to 1 is zeros of px is equal to x square minus 1. बहुत ही सिंपल है. मैंने क्या किया, x को निकाल के उसकी जगह पे 1 लिखा. we get 0. therefore value of x is equal to 1 is the zero of that polynomial. सिमिलरली x इज इक्वल टू क्या करो बच्चों, px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1. तो x की जगह पे माइनस 1 लिखो, मतलब p ऑफ माइनस 1 आएगा. माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1
माइनस वन स्क्वायर मतलब निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, 1 minus 1 is equal to 0 and therefore x is equal to minus 1 is 0 zeros of px is equal to x square minus 1। बहुत ही सिंपल है। अब बच्चों ये है x की वैल्यू और ये पॉलिनोमियल है। अब ये वैल्यू इसका 0 है कि नहीं वो हमको बताना है, इससे हम ऐसे ही करेंगे बच्चों। तो p इंटू ब्रैकेट x को निकाल के क्या लिखो बच्चों, ये माइनस m बाई l, तो l इंटू ब्रैकेट माइनस m बाई l प्लस m, l गेट कैंसल, माइनस m प्लस m is equal to 0 and therefore x is equal to minus m by l is zeros of px is equal to lx plus m। ओके सर, अब सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखो, px is equal to, अब बच्चों 1/2 है तो 1/2 x को निकाल के देखो, 2 into 1/2 plus 1, अब 2 into 1/2 2 गेट कैंसल, मतलब 1 plus 1 is equal to 2, मतलब 0 नहीं आया, therefore x is equal to 1/2 is not zeros of px is equal to 2x plus 1। मतलब क्या करना है बच्चों, x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में रखना है। अगर x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में रखने के बाद अगर 0 आता है, then that value of x is the zeros of that polynomial, otherwise not। अब बच्चों यहाँ पे देखो, x is equal to minus 1/3 लिखेंगे, सॉरी minus 1/√3, तो p of minus 1/√3 is equal to, तो क्या आएगा बच्चों, ये 3 इंटू ब्रैकेट minus 1/√3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आएगा बच्चों, तो पहले ये वैल्यू लिखता हूं मैं -1/3, ये जीरोस है या नहीं है ये हमको बताना है। तो 3 इंटू ब्रैकेट निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव 1/√3 का स्क्वायर 3 -1, तो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया बच्चों, 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3 -1, 3 गेट कैंसल, मतलब 1 - 1 and therefore x is equal to minus 1/√3 is zeros of px is equal to 3x square minus 1। मतलब ये जो x की वैल्यू है ये क्या है बच्चों, ये पॉलिनोमियल की जीरो है। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों x is equal to 2/√3, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, px is equal to 3x square minus 1, तो x को निकाल के उसकी वैल्यूज रखो, 2/√3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू ब्रैकेट 2 स्क्वायर 4/3 माइनस 1, 3 गेट कैंसल, 4 - 1 is equal to 3, मतलब 3 वैल्यू आ गई, मतलब 0 नहीं आई, 1 - 1 0, 0 नहीं आई, therefore x is equal to 2/√3 is not zeros of px is equal to 3x square minus 1। मतलब 3 वैल्यू आ गई, 0 नहीं आई, इसलिए वो जीरोस नहीं है, ये 1 रखने के बाद 1 - 1 0 आ गया, therefore x is equal to -1/√3 is the zeros of that polynomial। बहुत सिंपल एग्जांपल है बच्चों। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको हर एक केस में पॉलिनोमियल में जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने के लिए हम डायरेक्टली क्या करता हूँ बच्चों, px is equal to 0 लिख देता हूँ। तो px is equal to 0 लिखने के बाद 0 is equal to 2x plus 5, इधर प्लस 5 लेफ्ट साइड का -5, तो x 0 - 5 is equal to 2x, तो इधर राइट साइड में मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट साइड में डिवाइड, therefore x is equal to -5/2 is the zeros of this polynomial।
मतलब you put x is equal to -5/2 in this polynomial, we get 0. Therefore this value of x is the zeros of that polynomial. तो आपको अगर पॉलिनोमियल पता है और उसका अगर जीरोस निकालना है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे बच्चों, वो जो पॉलिनोमियल रहेगी उसकी वैल्यू डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जीरो रखेंगे. इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, वी गेट वैल्यू ऑफ x and that value of x is the zeros of that polynomial. बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम लोग px is equal to 0 लिखेंगे. तो क्या आएगा बच्चों, बोलो. 0 is equal to 3x minus 2. इधर -2 लेफ्ट साइड में +2. 0 + 2 is equal to 3x. 3 इधर मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में डिवाइड, तो x is equal to 2/3. मतलब x is equal to 2/3 is the zeros of that polynomial. बहुत ही सिंपल है बच्चों. अब सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम लोग px की जगह पे 0 लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू निकालना है. 0 निकालना है मतलब क्या करना है बच्चों, we have to find out the value of x. बराबर है. तो 0 रखने के बाद क्या आएगा बच्चों, 0 is equal to cx plus d. इधर प्लस डी लेफ्ट साइड में माइनस डी, मतलब 0 माइनस डी इज इक्वल टू cx, माइनस डी इज इक्वल टू cx and therefore x is equal to minus d by c and that value of x is nothing but the zeros of that polynomial. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है बच्चों. बस रिमेनिंग एग्जांपल आप घर पे छुड़ाइए और जो भी आपको समझ में नहीं आएगा वो मुझे पूछ सकते हैं. एंड इस तरह से योर 2.2 एक्सरसाइज इज ओवर. देन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट योर नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3. बहुत ही सिंपल है बच्चों, अच्छी तरह से समझ लो. अगर कोई दिक्कत है तो मुझे आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बहुत ही सिंपल 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 क्वेश्चंस हैं. ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर.